Good morning, students of class 6th. Today in this video lecture we are going to discuss the chapter 6 of English Gulmohar, and the name of the chapter is Brown Wolf. Yesterday we have studied about this chapter, and today in this video lecture we are going to continue the reading of this chapter. So let's start reading this chapter. But you are not going to take him away with you, Madge asked tremulously. तुम इसको किसको ब्राउन वोल्फ को नहीं ले जाने वाले? मेज ने पूछा उससे ट्रीमलसली, मतलब एक शेकिंग वॉइस, मतलब उसकी आवाज में कंपन थी, कंपन भरी आवाज से उसने पूछा कि आप स्किफ मिलर से पूछा कि आप ब्राउन वोल्फ को यहाँ से नहीं ले जा रहे हो. नो ही वोंट, नहीं वो नहीं ले जाएगा. वाल्ट अनाउंस्ड इन ए डेटरमाइंड वॉइस. वाल्ट ने कहा, डेटरमाइंड वॉइस मतलब निश्चित भरी आवाज में कहा, उसकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस था, उसने कॉन्फिडेंस भरी आवाज में कहा नहीं, ये उसे नहीं ले जाएगा. Perhaps you want to sell him, शायद आप इसे बेचना चाहोगे. We can buy him, हम इसे खरीद सकते हैं. स्किफ मिलर shook his head and said, स्किफ मिलर ने अपना सिर हिलाया और कहा, I reckon means I think there is nothing in sight to prevent me taking the dog right here and now, and I ain't selling him. मैं सोचता हूँ कि मेरी नजरों में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस डॉग को यहाँ से ले जा रहा हूँ और मैं इस डॉग को बेच नहीं रहा हूँ. बट वट अबाउट द डॉग, परंतु डॉग का क्या? मेज क्राइड, मेज ने रोते हुए कहा. हैव यू कंसिडर्ड द डॉग, आपने डॉग को देखा है? स्किफ मिलर लुक्ड पजल्ड, जो स्किफ मिलर था वो पजल दिखाई दे रहा था, कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा था. मे बी द डॉग हैज सम चॉइस इन द मैटर, शायद डॉग की अपनी कोई चॉइस हो, अपनी कोई मर्जी हो. मेज वेंट ऑन, मेज ऐसा बोलती गई. मे बी ही हैज हिज लाइक्स और डिजायर्स, शायद उसकी कुछ लाइक्स होंगी, पसंद होंगी, इच्छा होगी. ही हैज नेवर एंटर्ड योर माइंड दैट पॉसिबली ही वुड लाइक टू स्टे हियर एंड नॉट गो बैक. वो कह रहा है कि शायद जो ये डॉग है वो यहाँ रहना चाहता है और तुम्हारे पास वापस नहीं जाना चाहता. ये सब उसके दिमाग में चल रहा था. दिस वॉज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट इट एंड मिलर वॉज क्लियरली डिबेटिंग अबाउट इट इन हिज माइंड. दिस वॉज ए न्यू वे ऑफ लुकिंग एट इट, अब इसको देखने का एक नया नजरिया था. और मिलर वॉज क्लियरली डिबेटिंग, जो ये मिलर थी वो अपने दिमाग में ही ये सब डिबेट वार्तालाप कर रही थी इस बारे में. मेज रियलाइज्ड ही वॉज अनश्योर, मेज ने ये अनुभव किया कि जो वो स्किफ मिलर था वो अनश्योर था, श्योर नहीं था इस बारे में कि वो डॉग को अपने साथ ले जाए या फिर उसको यहीं रहने दे. एंड यूज द अपॉर्चुनिटी टू परसुएड हिम, परसुएड मीन्स उसको मनाने की. उसने इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का फायदा उठाया उसको मनाने के लिए. दैट द डॉग हैड ए चॉइस, की डॉग की अपनी भी कोई इच्छा है. इफ यू रियली लव हिम, अगर तुम उसे वास्तव में प्यार करते हो, वट वुड मेक हिम हैप्पी वुड मेक यू हैप्पी टू, जो उसे अच्छा लगेगा, जो उसे अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी जिस काम में, वो उस काम में आपको भी खुशी महसूस होगी अगर आप किसी से प्यार करते हो तो. शी अर्ज्ड, उसने कहा. मिलर थॉट फॉर ए वाहिल, मिलर जो एक मिनट के लिए सोचने लगा. एंड सेड स्लोली, और धीरे से कहा. योर रिमार्क्स मैम, आपके रिमार्क्स, आपके क्या विचार है मैम? हैव सम वेट इन देम, योर रिमार्क्स मैम हैव सम वेट इन देम, आपके जो विचार है मैम उसमें कुछ वजन है, मतलब आपकी जो बात है उसमें कुछ दम है. वी विल लेट हिम चूज, हम उसे चूज करने देंगे. वट एवर ही सेज गोज, वो जो भी कहता है वो करता है. यू पीपल स्टे राइट हेयर, आप लोग यहीं रहो. ये सब कौन कह रहा है? स्किफ मिलर. आई से गुड बाय एंड वॉक ऑफ, मैं गुड बाय कहता हूँ और चला जाता हूँ.
If he wants to stay, he can stay. If he wants to come with me, let him come. अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो वो यहाँ रहे, अगर वो मेरे साथ आना चाहता है तो वो मेरे साथ आ जाए. I won't call him to come. मैं उसे आने के लिए नहीं कहूंगा. And don't you call him to come back. और आप भी उसे वापस आने के लिए मत कहना. Fine. ठीक है. We will play fair. हम play fair मतलब हम एक साफ सुथरा गेम खेलेंगे. Mage said. मेज ने कहा. Well then, I might as well be getting along, Skiff Miller said in the ordinary tones of one departing. Skiff Miller बहुत ही ऑर्डिनरी या कैजुअल आवाज में कहते हुए कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ. डिपार्टिंग मतलब जा रहा हूँ, ताकि जो ये डॉग है इसे लगे कि ये वास्तव में जा रहा है, और अगर वो उसके साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है, अगर वो यहाँ रुकना चाहता है तो वो रुक सकता है. At this change in his voice, उसकी आवाज में जो चेंज हुआ, वोल्फ लिफ्टेड हिज हेड क्विकली. वोल्फ को पता चल गया, उसने एक ही दम से अपना सिर उठाया. एंड स्टिल मोर क्विकली गॉट टू हिज फीट, और जल्दी से ही उसके पैरों पास चला गया. व्हेन द मैन एंड वुमेन शुक हैंड्स, जब वो मैन और वुमेन ने आपस में हाथ मिलाया. He sprang up on his hind legs, resting his forepaws on her hip and at the same time licking Skiff Miller's hand. जो ये डॉग था वो एक ही दम से खड़ा हो गया, उछलकर खड़ा हो गया, और उसने क्या किया कि वो इधर उधर घूमने लग गया, और एट द सेम टाइम उसी समय पर वो स्किफ मिलर के हैंड को वो लिक करने लग गया, चाटने लग गया. व्हेन द लेटर शुक हैंड्स विद वाल्ट, परंतु बाद में जब वो आपस में हाथ मिलाने लगे, वाल्ट कौन, इरवाइन वाल्ट और स्किफ मिलर, वोल्फ रिपीटेड हिज एक्ट, वो दोबारा से यही करने लग गया. वो एक ही दम से कूदने लग गया और उनके हाथ दोनों के चाटने लग गया. रेस्टिंग हिज वेट ऑन वार्ट एंड लिकिंग बोथ मैन हैंड, और दोनों के हाथ चाटने लग गया. वो चाहता था कि ये दोनों वार्ट और जो स्किफ मिलर है वो दोनों इकट्ठे रह जाएं, और वो जो वोल्फ था वो भी उन्हीं के साथ रह जाए. परंतु जो स्किफ मिलर था वो जाने की एक्टिंग कर रहा था, ताकि अगर वोल्फ उनके साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है, अगर वो रुकना है तो वो रुक सकता है. इस तरह से वो जो वार्ट और जो स्किफ मिलर है वो एक गेम खेलने लग गए. It ain't going to be easy, I can tell you that when the Klondike's last words as he turned and went slowly up the trail. ये आसान नहीं होगा, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ. ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है स्किफ मिलर. What the Klondike's last word, ये उसके लास्ट वर्ड थे जाने से पहले. as he turned, जैसे ही वो घूमा, और went slowly up the trail, और वो जाने लग गया. ट्रेल मतलब वो जो कंट्री साइड का जो रास्ता होता है, छोटा मतलब तंग सा, उस रास्ते पर वो जाने लग गया. फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, वोल्फ वॉच्ड हिम गो, वोल्फ ने उसे जाते हुए देखा. देन विद ए क्विक लो वाइन ही स्प्रैंग आफ्टर हिम, परंतु बाद में मतलब एक क्विक लो वाइन मतलब वो रोने लग गया, जैसे डॉग रोते हैं उस आवाज में. ही स्प्रैंग आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भागा. ओवरटुक हिम, और उसके आगे हुआ. कॉट हिज हैंड, उसके हाथों को पकड़ा. बिटवीन हिज टीथ, अपने दांतों से. एंड स्ट्रोव जेंटली टू मेक हिम पोज, और ट्राई, स्ट्रोव मीन्स ट्राई किया उसको रोकने के लिए. फेलिंग इन दिस, इसमें वो फेल हो गया, वो नहीं रुका. वोल्फ रेस्ड बैक टू वेयर वाल्ट इरवाइन सेट, वोल्फ वापिस आया जहां पर जो वाल्ट इरवाइन था वो बैठा हुआ था. कैचिंग हिज कोट स्लीव, उसकी जो कोट की स्लीव थी उसको पकड़ा अपने दांतों में. एंड ट्राइंग वेनली और टू ड्रैग हिम आफ्टर द रिट्रीटिंग मैन, और उसने कोशिश की, व्यर्थ ही कोशिश की उसको खींचने की, ताकि वो जो वापस जा रहा है आदमी है स्किफ मिलर, उसको वो रोक सके. ही देन टर्न हिज अटेंशन टू मेज, तब वो मेज की तरफ गया, उसने अपनी अटेंशन उस तरफ कर ली. ही स्नगल्ड हिज हेड इन हर लैप, वो उसकी गोदी में जाकर मतलब उसकी गोदी में छुप गया. नगडिंग हर आर्म विद हिज नोज, उसने क्या किया, अपनी नोज से उसकी जो मेज थी उसको पुश करने लग गया, जेंटली पुश करने लग गया उसकी आर्म को. एंड ओल्ड ट्रिक ऑफ हिज व्हेन बेगिंग फॉर फेवर, ये उसकी ओल्ड ट्रिक थी, पुरानी ट्रिक थी जब वो उनसे कोई फेवर चाहता था.
दिस टू ही सून अबेंडेंड व्हेन दे डिड नॉट मूव, परंतु जल्दी ही उसने वो छोड़ दिया जब वो नहीं हिले। वोल्फ वेटेड फॉर ए मिनट, वो एक लंबे समय के लिए रुका। साइलेंटली एंड क्वाइटली, चुपचाप, शांति से। देन ही वॉज ऑन हिज फीट, तब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उसने अपना माइंड बना लिया था कि अब उसे वो क्या करना है, वो जाना चाहता है या रुकना चाहता है। हिज आईज वर फिक्स्ड अप द ट्रेल, उसकी जो आंखें थी वो उस रास्ते पर ही थी। ही ब्रोक इनटू अ ट्रोट विच टर्न्ड इनटू अ रन, वो एकदम उठ के खड़ा हो गया। ट्रोट मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, ट्रोट होता है किसी भी एनिमल की वॉक होती है जब वो छोटे छोटे क्विक स्टेप्स लेते हैं, और वो उस रास्ते पर चल पड़ा। नोट वंस डिड ही टर्न हिज हेड, उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ही कट शार्पली अक्रॉस द कर्व ऑफ द ट्रेल एंड वाज गॉन, वो उस रास्ते पर चला गया। एंड वाज गॉन, और वो वापस नहीं आया। इस तरह जो ब्राउन वोल्फ था वो अपने मास्टर के साथ चला गया, उसके पीछे पीछे, और वापस नहीं आया। विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर 6 and now we will discuss true or not true of this chapter, understanding the text. A part, say whether these sentences are true or not true, rewrite the incorrect sentences correctly, और ये जो ये incorrect sentences है इनको correctly हमने लिखना है। This is your homework, I'm just explaining it. This is your homework, you have to write the correct sentences. First, when the dog arrived at their cottage, Madge and Wart knew where he came from. जब वो डॉग था, वो कॉटेज आया था, तो मेज और वार्ट जो वो जानते थे कि वो कहाँ से आया है। दिस इज ट्रू और नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ से आया है। यू हैव टू राइट द करेक्ट सेंटेंस। Wolf kept running away from the Wart and Mage's home because he was very adventurous. वो बार बार उनके घर से इसलिए भाग जाता था कि वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस था, उसको एडवेंचर पसंद था। नहीं, ये ट्रू नहीं है। उसमें वो क्या थी, उसमें होमिंग इंस्टिंक्ट थी, वो अपने घर की तरफ जाना चाहता था। Wolf's reaction to Skiff Miller tells us that he was a very friendly animal. वोल्फ का जो रिएक्शन था स्किफ मिलर की तरफ, वो ये बताता है कि वो बहुत ही फ्रेंडली एनिमल था। नहीं, वो फ्रेंडली एनिमल नहीं था, वो सिर्फ इसलिए फ्रेंडली हुआ था कि वो स्किफ मिलर वो उसका मास्टर था। स्किफ मिलर गेव द डॉग वेरियस कमांड, स्किफ मिलर ने डॉग को बहुत सारी कमांड्स दिए थे, विच ही ओबेड, जिसका उसने पालन किया था। थस प्रूविंग दैट ही बिलोंग टू स्किफ मिलर, इससे ये प्रूफ होता है कि वो स्किफ मिलर का डॉग है। दिस सेंटेंस इज ट्रू। आपको ये सेंटेंस करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी ट्रू। मेज वांटेड टू गिव द डॉग अ चॉइस इन द मैटर, मेज जो वो चाहता था कि उस डॉग को चॉइस मिले, वो अपनी मर्जी से चाहे तो वो यहाँ रह सकता है या फिर स्किफ मिलर के पास जा सकता है। ऑफ स्टेइंग और लिविंग, बिकॉज शी होप्ड, क्योंकि उसे आशा थी, दैट ही वुड चूज टू स्टे बैक विद हर एंड वार्ट, क्योंकि उसे वो आशा थी कि वो जो डॉग है, ब्राउन वोल्फ है, कि शायद उसके पास रह जाए, उनके पास रह जाए। ट्रू, दिस सेंटेंस इज ट्रू। So students, what is your homework for home? Your homework is you will read this chapter very carefully and understand this chapter, and you will write correct sentences. You will write the 3 correct sentences. Thank you.